दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हारना बुरी नहीं अच्छी बात है, इस बात का संदेश दिया गया है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र सहज ही विचार में आता है। श्री कृष्ण ने अपने आचरण से मानव जाति के सामने कई ऐसे उदाहरण रखे जो जीने की राह दिखाते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है भगवान श्री कृष्ण के रणछोड़ बनने का। जी हाँ, एक बार श्री कृष्ण भी युद्ध को बीच में ही छोड़कर मैदान से भाग गए थे। फिर भी शत्रु का वध हुआ और हजार निर्दोष नागरिकों की रक्षा भी हुई। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। हारना बुरी बात नहीं। मथुरा के कैद में माता देवकी के गर्भ से जन्मे श्री कृष्ण ने अपने आचरण से मानव जाति के सामने कई ऐसे उदाहरण रखे जो जीने की राह दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस का वध कर समस्त पृथ्वी लोक को उसके अत्याचारों से मुक्त कराने हेतु हुआ था। किशोरावस्था में ही वह गोकुल से मथुरा आ गए तथा दुष्ट कंस का वध किया। कंस की मृत्यु से दुखी उनके ससुर जरासंध ने एक दिन विशाल सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में उसके साथ शिशुपाल और कालयवन जैसे शक्तिशाली राजा भी शामिल थे। जल्दी ही सेना मथुरा जा पहुंची और मथुरा की राजसभा में कृष्ण और बलराम को सेना ने संपूर्ण राज सौंपने का संदेश दिया। इस युद्ध को टालने तथा मथुरा के निर्दोष नागरिकों को बचाने के लिए कृष्ण ने रातों रात वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर समुद्र में एक नई नगरी का निर्माण किया, जो द्वारिका है। अपनी माया से उन्होंने समस्त नागरिकों, उनके पशुओं तथा संपत्ति को नींद में ही नई नगरी में पहुंचा दिया। अगले दिन सूर्योदय के समय कृष्ण तथा बलराम जरासंध की सेना के सामने गए और उसे लड़ने की चुनौती दी। जैसे ही जरासंध और दूसरे राजाओं ने कृष्ण को मारने के लिए शस्त्र उठाए, दोनों भाई भागने लगे। उन भाइयों के पीछे जरासंध तथा कालयवन जैसे राजा भी भागने लगे। कुछ ही देर में दोनों भाई बहुत आगे निकल गए और उनके पीछे केवल मात्र कालयवन रह गया। उसे देवताओं ने वरदान दिया था कि उसकी हत्या किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं होगी। ऐसे में वह निर्भीक था और लगातार कृष्ण का पीछा करते करते एक गुफा में चला गया। गुफा में राजा मुचकुंद सो रहे थे, जिन्हें इंद्रदेव ने वरदान दिया था कि जो भी उन्हें उठाएगा वह उनकी दृष्टि पड़ते ही जलकर भस्म हो जाएगा। वहां पहुंचकर कृष्ण ने सोए हुए मुचकुंद पर अपना पीताम्बर डाल दिया और स्वयं छिप गए। कालयवन भी वहां पहुंचा और सोए हुए राजा मुचकुंद पर पीताम्बर देख उन्हें श्री कृष्ण समझ बैठा। उसने मुचकुंद को उठाने के लिए लात मारी, जिसके कारण उनकी निद्रा खुल गई और उनके देखते ही कालयवन वहीं जलकर भस्म हो गया। तत्पश्चात कृष्ण ने राजा मुचकुंद को अपने चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिए और उन्हें मोक्ष पाने का वरदान दिया। वहीं दूसरी ओर जरासंध और बाकी राजा पूरी तरह से खाली मथुरा देखकर वापस लौट गए। युद्ध से भागकर कृष्ण ने देवताओं के वरदान का मान रखा। कृष्ण चाहते तो स्वयं भी कालयवन और अन्य अधर्मी राजाओं का वध कर सकते थे, परंतु देवताओं के दिए वरदान का मान रखने के लिए उन्होंने कालयवन को राजा मुचकुंद के द्वारा मरवाया। इसी तरह बाद में जरासंध का वध पांडु पुत्र भीम के हाथों करवाकर भूधरा का भार कम किया। इस कहानी के बाद कृष्ण के नाम के साथ हमेशा के लिए रणछोड़ जोड़ दिया गया। कृष्ण की इस कहानी से सीख मिलती है कि अनावश्यक ताकत का प्रदर्शन नहीं करते हुए बुद्धि बल से काम लेना चाहिए। इस तरह हम अपनी शक्ति को खर्च होने से रोक सकते हैं और बड़े से बड़े संकट का भी सामना कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको हमारा आज का तथ्य कैसा लगा, हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही हमारे ग्रंथों व पुराणों से जुड़ी जानकारियों तथा रोचक तथ्यों को जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कर जानकारियों को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।